आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और कब कंप्लीट हुआ, जीनोम क्या होता है, जीन क्या होता है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, इसके मेथड्स, गोल्स, इम्पोर्टेंस, डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्टली सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि जीनोम क्या होता है। जीन्स जो कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, उन सारे जीन्स का कलेक्शन हमारे पास जीनोम कहलाता है। तो फिर जीन क्या होता है? जीन हम कहते हैं डीएनए का ऐसा पार्ट जो कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन एनकोड करता है, यानी जिससे स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी जीनोम का मतलब तो है ना कलेक्शन ऑफ जीन। किसकी कलेक्शन ऑफ जीन? ह्यूमन की। ह्यूमन की जीन्स को हम मैप करते हैं, सीक्वेंस देते हैं। इस चीज़ को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये एक मैसिव वर्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं है। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1990 से 2003 तक ये काम हुआ। अब इसके दो हमारे पास मेथड हैं। एक मेथड है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। सबसे पहले सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसमें जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो आपको पता है कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो आरएनए बनने के बाद प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हम कोडिंग और अनकोडिंग रीजन्स को अलहदा करते हैं। जो हमारे पास अनकोडिंग रीजन्स हैं वो आरएनए से निकाल दिए जाते हैं। तो जो कोडिंग रीजन्स हमारे पास बचते हैं उनको सीक्वेंस दिया जाता है, जिससे आगे प्रोटीन बनती है इस मेथड में। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन। इस मेथड में हम डीएनए के ऑल पार्ट्स को, ऑल जीन्स को सीक्वेंस देते हैं, चाहे वो कोडिंग है रीजन्स हैं या नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, और बाद में हम उनको फंक्शन असाइन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके गोल्स। ठीक है, हम एक तो सीक्वेंस देते हैं ना, सीक्वेंस देने से हमें ये पता चल जाता है कि उनकी पोजीशंस क्या हैं, जीन्स की क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशंस क्या हैं। फिर हम आगे उसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, जीन थेरापी में से यूज़ करते हैं। जीन थेरापी किसे कहते हैं? हम कोई जीन है जो इम्प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसको निकालना है और न्यू वाला उसकी जगह इंसर्ट करना है, ये जीन थेरापी है। तो इस काम में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम न्यू टाइप की ड्रग्स बना सकते हैं इसके थ्रू, और हम नई टाइप की, मतलब जो न्यू है या ओल्ड है, यानी डिजीज़ जो है बाय म्यूटेशन आती हैं डिजीज़, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको क्योर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में आता है लॉस इन ह्यूमन डाइवर्सिटी, क्योंकि हम बार बार स्टडी कर रहे हैं तो लॉस तो होगा। उसके बाद है डेवलप न्यू डिज़ाइनर ह्यूमन। उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन को न्यू वेपन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खतरे की बात है। उसके बाद है जेनेटिक रेसिज्म, और लास्ट इसका एक्सेसिबल टू वेल्दी कल्चर। ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और ये आपको इसके साथ इसके नोट्स भी मिल गए।